शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। प्रतिक्रमण पर ये मेरा 9वां वीडियो है। इसके पहले हमने इच्छा कार्यनम के बारे में चिंतन किया था। दशोत्तरी के बारे में चल रहा था। दशोत्तरी करने नम, प्रायश्चित करने नम, विसोई करने नम, ईसली करने नम, पावानम कम्मानम, निगायन ठाए ठामी कौसगम। गुरु भगवंतों ने क्या समझाया है इस पाठ के माध्यम से? इस माध्यम से हमें ये समझाया है कि मैं उस आत्मा की निंदा कर रहा हूँ जो पाप युक्त थी। उसके लिए मैं अपना मन शुद्ध करने के लिए, आत्मा शुद्ध करने के लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। अब देखो, प्रतिक्रमण के अंदर पहला पाठ इच्छा कार्यनम का दिया उन्होंने। इच्छा कार्यनम के पाठ में क्या कहा है कि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीवों की हिंसा करने का त्याग। हम अब बाद में दशोत्तरी के पाठ में क्या कहते हैं गुरु भगवान? वो प्रायश्चित लेने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए, आत्मा शुद्ध करने के लिए, आत्मा में जो दोष लगे हैं वो दोष के शुद्धि करने के लिए, जो मन के अंदर जो द्वेष का शल्य है वो निकालने के लिए वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो फिर ये पहले ही इसमें करना ना, इच्छा कारणम के पहले, जैसा इच्छा कारणम के पाठ में हम हिंसा का त्याग करते हैं, तो हिंसा का त्याग का पाठ लेने के पहले ये दशोत्तरी का पाठ लेना चाहिए था ना उन्होंने। इसे दूसरे नंबर पर क्यों रखा गुरु भगवंतों ने? पहले हमने जो हिंसा की है पूर्व के अंदर, उसके लिए हमने क्षमा मांगी है। लेकिन इस दशोत्तरी के पाठ के अंदर हम प्रायश्चित कर रहे हैं। तो फिर ये बाद में इसीलिए लिया, इसके कई कारण हैं। उसमें का एक कारण यह भी है कि जब तक तुम हिंसा का त्याग नहीं करोगे तब तक तुम प्रायश्चित कैसा करोगे? पहले तुम्हें त्याग करना पड़ेगा ना। मान लो कोई चीज हमें छोड़ने की है, छोड़ने के लिए पहले त्याग करना पड़ेगा, तब वो चीज छूटेगी। भला त्याग नहीं करते हुए वो चीज छूटती नहीं क्या? त्याग करने के पश्चात भी वो चीज छूट सकती है, लेकिन उसमें ये डर रहता है कि कभी कभी वो चीज का सेवन कर सकता है। लेकिन जब हम पहचान लेते हैं तब हमें उस चीज के प्रति आकर्षण भी हो गया, तो भी हमें ध्यान में आता नहीं, मैंने इसके पहचान लिया है, मैं ये चीज का गुरु भगवंतों को साक्षी रख के छोड़ दिया है। ये जब भाव आते हैं तब तुम्हारा मनोबल बढ़ जाता है। इसीलिए पाप छोड़ने के लिए भी मनोबल मजबूत होना। कायर मन पाप नहीं छोड़ सकता। फिर कायर मन वाला भी
पाप छोड़ने की कोशिश करता है, ये उसका प्रयास है, वो डर के कारण है। लेकिन जो छोड़ने का है ना, वो वीरता के साथ, मुझे ये छोड़ने का या नहीं छोड़ने का। इससे क्या होता है, तुम्हारे मन के अंदर थोड़ा भी पाप का लेश मात्र भी नहीं रहता। इसीलिए हमारे गुरु भगवंतों ने एम्बिल का जो तप दिया है ना, उसमें क्या कहा है कि थोड़ा भी अगर घी का टच हुए वाली रोटी होंगी तो वो नहीं चलेगी। उन्होंने उसे घी लगाया है क्या? नहीं लगाया है, लेकिन उसके संपर्क में आए वाली चीज नहीं चलती। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा भी दोष हमें कभी न कभी बड़ा रूप धारण कर सकता है। छोटे से दोष से कोई बहुत बड़ा पाप नहीं लग सकता, लेकिन उससे ये संभावना अधिक हो जाती है कि आज वो छोटा है, कल वो बड़ा कर सकता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने दसूतरी का पाठ, प्रायश्चित का पाठ दूसरे नंबर पर इसीलिए लिया। उसमें का एक कारण ये भी है कि पहले हमारा जो कषाय भाव है, सबसे बड़ा भाव कौन सा है? हिंसा का। ये पहले, इसलिए हम प्रतिक्रमण में पहले हिंसा का त्याग करने के आगे के हम गुणव्रत अनुव्रत लेते हैं। पहला गुणव्रत रहो चाहे अनुव्रत रहो, स्थूल रहो, हम कौन सा लेते हैं? पहले कौन से का त्याग करते हैं? हिंसा का त्याग करते हैं ना। फिर पहले हिंसा, जब तक तुम्हारे मन के हिंसक भाव नहीं जाएंगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। और यदि अगर आप आगे भी बढ़ गए तो भी आपको पीछे आने के लिए समय नहीं लगेगा। लेकिन इस क्रम से अगर तुम चलोगे तो तुम्हें पीछे आने की संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि हम जो द्वार है उसे हम पूरा बंद कर रहे हैं। जो द्वार खुलने की संभावना होती है उसको हम पूरा कंप्लीट बंद करते हैं, जिसके कारण हम वापिस नहीं आ सकते। यहाँ पर हिंसा रूपी जो द्वार है, पहले उसे बंद करना पड़ेगा, तब हम पश्चात प्रायश्चित लेने के काबिल बनेंगे। क्योंकि हमें कोई चीज करने की है तो पहले उसकी तैयारी करना पड़ती है। कोई पूजा पाठ करने का है तो सीधा ही पूजा में बैठते हैं क्या हम? नहीं, पहले सामग्री जमा करना पड़ती है। अगर समझो हमें प्रतिक्रमण करने का है, सीधा ही प्रतिक्रमण में बैठते हैं क्या? हमें पहले द्रव्य चीज की सामग्री इकट्ठा करना पड़ती है और फिर बाद में सामयिक लेना पड़ती है। और खाली सामयिक लेते के साथ हमारी प्रतिक्रमण की क्रिया चालू होती क्या? उसके पहले हमें 3 आवश्यक यानी 3 द्वार को देखना पड़ता है, उसका अवलोकन करना पड़ता है, उसको बंद करना पड़ता है। उसके बाद ही हमें चौथा आवश्यक की शुरुआत होती है, प्रतिक्रमण की शुरुआत होती है। सीधा ही हम क्षमा मांगेंगे तो वो क्षमा नहीं होंगी। हम व्यवहार में जब देखते हैं किसी से कोई गलती होती है, हम सीधा ही उन्हें क्षमा कर दे, मेरे से ये गलती हो गई, क्षमा। ऐसा नहीं चलेगा। ये चलेगा लेकिन इसका अधिक लाभ नहीं होगा। फिर किसका अधिक लाभ होगा? उस भाई से ये कहे कि मेरी गलती अनजान में गलती हुई है या जानबूझ के गलती हुई है, आप मान हो, आप क्षमा पात्र हो, हमें क्षमा करे। इस तरह के अगर तुम भाव रख के उनसे तुम क्षमा मांगोगे तब उनका मन प्रसन्न होगा कि नहीं?
क्योंकि वो क्षमा कब करेंगे, जब उनका मन स्थिर होगा। और जब तुमने कोई गलती की उसी समय क्षमा बोलने से उनका मन स्थिर है क्या? वहाँ पर उनका मन स्थिर नहीं है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं सामने वाले का मन जब तक स्थिर नहीं होता है तब तक वो शुद्ध भाव से क्षमा नहीं मांग सकता है। समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशय के साथ ओम शांति।